सांसद भगवंत सिंह का उत्तराखंड दौरा। काशीपुर में कार्यकर्ताओं ने पूरी की तैयारियां। किसान न्याय यात्रा में करेंगे शिरकत। हरिद्वार में मासूम से रेप और हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर से किया गिरफ्तार। चमोली में फिर धधक रहे जंगल। जोशीमठ के जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपदा को नुकसान, वन्य जीवों पर मंडराया संकट। मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों का छलका दर्द। सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। कहा बंशीधर भगत ने शहीदों को नहीं किया नमन। मसूरी में ट्रैफिक में फंसे अभिनेता अनुपम खेर। बाइक सवार छात्र से मांगी लिफ्ट। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। धर्मनगरी हरिद्वार में मासूम से रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आरोपी राजीव को गिरफ्तार किया और ये सफलता डीजीपी द्वारा बनाई गई सीओ मंगलौर अभय कुमार की टीम को मिली। पुलिस द्वारा आरोपी के भाई को गिरफ्तार करने के बाद अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने सुल्तानपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी राजीव पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कई जगह दबिश दे रही थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। में मासूम के साथ रेप के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और जगह जगह से मासूम को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही थी। और इसी के चलते पहले आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसके बाद उस इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। 1 लाख रुपए इनाम घोषित करने के बाद भी पुलिस की कई टीमें आरोपी को ढूंढ रही थी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश के सुल्तानपुर से आरोपी राजीव को गिरफ्तार किया है और ये सफलता डीजीपी द्वारा बनाई गई सीओ मंगलौर अभय कुमार की टीम को मिली। आरोपी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस द्वारा आरोपी के भाई को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस को अहम सुराग मिले और जब पुलिस को ये अहम सुराग मिले उसके बाद आरोपी राजीव को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 347 नए संक्रमित मिले, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमित मामलों की रफ्तार थमी, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत तेजी से बढ़ रही है। 3 दिन के बाद प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई, वहीं 374 और लोग संक्रमित हुए। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,000 के पार हो गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 14,950 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 374 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। देहरादून जिले में सबसे अधिक 152 मरीज मिले। नैनीताल में 53, हरिद्वार में 42, उत्तरकाशी में 36, उधम सिंह नगर में 20, पिथौरागढ़ में 19, बागेश्वर में 15, पौड़ी में 11, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 7, चमोली में 6, अल्मोड़ा में 3, टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में अब तक 1476 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 416 मरीजों का डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर 81,154 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 89,218 हो गई। नवीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, कोरोना की स्थिति जो उत्तराखंड में है उसमें मरने वालों की जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ है वो उत्तराखंड में बढ़ रहा है, क्योंकि आए दिन जो लोगों की मूवमेंट है वो लगातार बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो है अनलॉक की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं और
लगभग खत्म हो चुकी हैं, और तो धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं उनको पटरी पे लाया जा रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि जो भी कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं की जाए, साथ में मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और आपको ये भी बता दें, जो सरकारी जो ऑफिस हैं और सरकारी कार्यालय हैं वहां पर पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। हालांकि जो ग्राफ है वो मरने वाला का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसका पूरी तरीके से दावा है। और लगातार आपको बता दें, जो सरकारी ऑफिस हैं, इसके साथ ही जो कार्यालय है वहां पर पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो अंकुश लगाने की बात हो रही है वो कोरोना पर लग रहा है, लेकिन जो मरने वालों का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। तो इसको लेकर वो है अलर्ट भी किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार चाहे पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, वह अपनी पूरी तैयारी कर रखा है। अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। हरिद्वार के वरिष्ठ चिकित्सक और सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। डॉक्टर मौर्य हरिद्वार जिला अस्पताल में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके थे और उनका कुछ समय पहले पौड़ी जिले में तबादला हुआ था। काफ़ी समय से तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हरिद्वार वापस भेज दिया गया था। बीते 8 दिसंबर को डॉक्टर मौर्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। वहीं हरिद्वार जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 145 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर बीपी मौर्य का कल रात में 9 बजे के करीब डेथ हो गया। काफ़ी दुखद है। बहुत ही अच्छे सर्जन भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे और हर काम को इतने अच्छे तरीके से करना चाहते थे, करते थे, जो हरदम तैयार और हंसमुख। तो हमने एक अपने बहुत अच्छे डॉक्टर को खोया। उनको कोरोना हुआ था, 3 दिन मेला में भर्ती थे वो। मेला के बाद फिर थोड़ा सांस का उनको दिक्कत था, तो ऋषिकेश एम्स में भेजा गया। एम्स में ही भर्ती थे तब से और लगातार अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहे, जूझते रहे। हम लोग नहीं बचा पाए उनको। काफ़ी दुखद है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली किसानों के समर्थन में रैली निकालेंगे। बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद सरदार भगवंत सिंह मान अपने 2 दिवसीय दौरे पर 29 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं और किसान न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही किसानों को संबोधित करेंगे। आप नेता दीपक बाली ने बताया कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ सदैव खड़ी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है, जिसे लेकर आज देश का अन्नदाता धरना देने पर मजबूर है। किसान न्याय यात्रा जसपुर से शुरू करके और खटीमा तक 29 से 30 तारीख 2 दिन का ये प्रोग्राम है। खटीमा में ले जाकर इसका समापन होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में एक नारा लगता था, जय जवान जय किसान। आज केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने भाजपा शासित प्रदेशों में ये स्थिति ला दी है कि जय जवान और जय किसान के नारे को तोड़ते हुए जय किसान के सामने जय जवान को लाकर खड़ा कर दिया है। और ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, जब तक हमारे किसान सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तब तक आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चमोली के कई जंगलों में इन दिनों आग सुलग रही है। जोशीमठ क्षेत्र के हेलंग वन पंचायत के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वहीं पल्ला के जंगलों में भी आग लगने से वन्य संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह जंगलों में आग विकराल रूप ले रही है। जंगलों में आग लगने से चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है और वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही वन्य जीवों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं वन्य विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण में पहाड़ों की रानी मसूरी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तत्कालीन सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिसमें मसूरी के 6 लोग शहीद हो गए थे और कई लोग घायल हुए। उन्हीं की याद में झूला पर स्थित शहीद स्थल का निर्माण किया गया। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को लेकर सरकार कितनी संजीदा है, इसकी बानगी एक बार फिर मसूरी में देखने को मिली, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मसूरी दौरे के दौरान शहीद स्थल पर जाने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसकी चर्चा से शहर का बाजार गर्म है। वहीं इसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल का कहना है कि सरकार चाहे किसी भी की दल को हो, राज्य आंदोलनकारियों की हमेशा उपेक्षा ही होती है। राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य का गठन करवाया, लेकिन आज राज्य आंदोलनकारियों के साथ सरकार छलावा कर रही है, जो दुख की बात है। कि जो पार्टी है इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो ऐसे ये है कि मसूरी के शहीदों को या उत्तराखंड के शहीदों को याद करना हमारा परम धर्म कर्तव्य बनता है। और उन शहीदों की वजह से ही आज जो है श्रीमान जी विधायक भी बने, मंत्री बने उत्तराखंड में, और आज भाजपा के अध्यक्ष भी बने। और मसूरी में आपने सम्मेलन किया और कम से कम आप शहीद स्थल पर नहीं गए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपने जरूर जो है माल रोड पर निकाला, सामने ही शहीद स्थल है। और हमारे उस विधायक जी को भी, जो 2 बार मसूरी से विधायक बन चुके हैं, और उनको भी इतनी वो नहीं थी कि जो साथ में चल रहे, उन्होंने बताया कि शहीद स्थल है, शहीदों को जरा नमन करते चले, उनके चरणों में स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़े और अपनी जो यहाँ पर उनकी जो बैठक थी उसकी शुरुआत करें। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव। टिहरी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थटयूड क्षेत्र का दौरा किया और व्यापार संघ के पदाधिकारियों, समाज सेवकों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर स्थानीय जनता ने एसएसपी का आभार जताया। वहीं एसएसपी ने ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी और 20 मेधावी छात्राओं को टी-शर्ट वितरित किए। साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जनता के सहयोग की मांग की और सरकार के प्रति जागरूक कर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो रही है। आगे आने वाले समय में ना तो वो किसी प्रकार की भर्ती में जाने के लिए शारीरिक रूप से स्ट्रांग रह पाते हैं, ना इनकी मानसिक स्थिति मजबूत रह पाती है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ड्रग्स की जो समस्या है वो
हेल्थ की, सोसाइटी की, फाइनेंशियल, हर प्रकार का उसका एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उसमें किसी प्रकार की सपोर्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कृपया उन लोगों को ना दें जो इसमें संलिप्त है। चाहे आपका नाम गोपनीय रखा जाना है, उसमें पूरा कोऑपरेशन पुलिस का मिलेगा। कोई भी सूचना अगर आप पुलिस को देना चाहें, डायरेक्टली मुझे देना चाहें, थाना प्रभारी को देना चाहें, कोई भी सूचना अगर आपके धतूड़ क्षेत्र में या इससे बाहर, क्षेत्र से बाहर की भी, संपूर्ण जिले के अंदर कहीं पे भी आपको कोई सूचना मिलती है तो कृपया करके इस बारे में जरूर उस सूचना को साझा करें, क्योंकि जब तक हमें जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो केवल पुलिसिंग अपने आइलैंड के तौर पे काम नहीं कर सकती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा था, जिसका सीधा प्रसारण टिहरी जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने सुना। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सहमंत्री अमित धनोला ने उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने कोविड महामारी में प्रशासन का अच्छा सहयोग किया, जिसकी प्रशंसा भी की गई। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसे वो बखूबी निभाएंगे। में उसमें मेरी अभी मेरे को दायित्व मिला है। दायित्व क्या है, वो एक जिम्मेदारी है मेरे पे, और जिस विश्वास के साथ विद्यार्थी परिषद ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसको भली भांति पूरा करूंगा और उसको अपनी कार्यपद्धति के हिसाब से आगे बढ़ते हुए काम को लेके चलूंगा। और विद्यार्थी परिषद के साथ साथ आज हमारा यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया से हमारा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जो कि नागपुर में हो रहा है। वहाँ पे पूरे प्रदेश से एक प्रांत संगठन मंत्री जी और एक प्रदेश मंत्री जी की ठीक है, वो लोग वहाँ पे जाएंगे। बाकी जो है वो सारा अपना पूरे जिलों में एक स्थान में बैठ के यहाँ पे नेट के थ्रू अपना ऑनलाइन राष्ट्रीय अधिवेशन को चलाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे आज चल रही है। जो 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वो आज हम यहाँ पे गौतम रेसिडेंसी है, इस रेस्टोरेंट में आज हम यहाँ पे करवा रहे हैं। सितारगंज की संपूर्णानंद शिविर खुली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें, मृतक कैदी शांति प्रसाद उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। कैदी था, वो सजा काट रहा था, जेल के 2 सिपाही लेके आए थे और ये बता रहे हैं कि सांस की मरीज थी, पहले टीबी की बीमारी थी, उसका भी इलाज चला था। सोशल तैयारी में रात इसकी ये बहुत खराब हुई और सुबह यहाँ लाए थे जब तक इसकी मृत्यु हो गई। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपनी फोटो और वीडियो फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। फिलहाल एक्टर अनुपम खेर इन दिनों मसूरी में अपनी अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे हैं, जहां उन्हें जाम के जाम ने परेशान कर दिया। अभिनेता अनुपम खेर जब शूटिंग के लिए सेट पर जा रहे थे तो मसूरी के ट्रैफिक जैम में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार छात्र से लिफ्ट मांगी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड के अलकनंदा और धौली गंगा के संगम तट विष्णुप्रयाग में मां गंगा की दिव्य आरती का आयोजन हुआ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज गंगा आरती में शामिल हुए। बता दें, जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की 50वीं स्वर्ण जयंती के तहत 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जोशीमठ के कई गणमान्य लोग भी शिरकत ले रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों से जहां उद्यमियों को फायदा हो रहा है, वहीं जनता बढ़ते प्रदूषण से परेशान है। बहादुराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में लगी महालक्ष्मी और देवभूमि रुक्मणी में रबड़ कंपनियों से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे परेशान होकर समाजसेवी हितेश चौहान ने कई ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण से आसपास के क्षेत्र में बीमारियां बढ़ने का खतरा बना है। कंपनियों में लगातार जहरीला धुआं है, जिससे पूरे क्षेत्र में लोगों का बुरा हाल है।
तीसरा जो प्रकरण आया है पॉल्यूशन को लेके आया है, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो नियमों को अनदेखा कर रही है और ये नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो उसके संबंध में जो हमको लेटर मिला है, जो पत्र मिला है, उसके रेफरेंस में हम संबंधित विभाग को, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ लेबर से संबंधित भी शिकायतें हैं, तो उससे संबंधित हमने जो यहाँ पे लेबर एक्ट हैं उनके लिए और जो RM शेड्यूल है उनको हम लेटर भेज रहे हैं और 7 दिन में हम कार्रवाई की उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत दिनों से क्या है कि जनता तो शायद आजकल जागरूक उतनी नहीं हो पा रही है। ये कंपनियां हैं, 3 कंपनियां तो बैरियर नंबर 6 पे, एक ब्रह्मपुरी के द्वार के पास है रबड़ की कंपनियां। इनसे इतना पोल्यूशन होता है, इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन है कि ये पुराने 100 साल पुराने ढर्रे पे चल रही है। कोई भी कंपनी है वो कोई हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि वो बंद हो, लेकिन कम से कम वो नई टेक्नोलॉजी और जो पोल्यूशन विभाग के मानक होते हैं उनको पूरा करके चले तो पोल्यूशन भी ख़त्म होगा और आसपास के एरिया में जो बीमारियां फैली है वो भी दूर होगी। तो इसी के संबंध में SDM साहब को हमने बोला है कि इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने 100 साल के ढर्रे पे चल रही है और पोल्यूशन विभाग का मानक एक भी पूरा नहीं कर पा रही। चमोली में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जगह जगह पानी जम रहा है। स्थिति यह है कि बूंद बूंद पानी जहां जहां जम गया है, इसके साथ ही बहने वाले गदेरे और झरने भी पूरी तरह जम गए हैं। जिले में जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ और नीति घाटी में शाम होते ही शीतलहर चलने से हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने लगती है। औली में अब तक रात का तापमान न्यूनतम -3 तक जा रहा है, तो बद्रीनाथ और नीति घाटी में तापमान -9 तक लुढ़क गया, जिससे रात में पाला पड़ने से और परेशानी बढ़ गई। वहीं जोशीमठ से औली जाने वाले रास्ते पर मोटा पाला जम चुका है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, बाजार, हर तरफ लोग अलाव के सहारे। यहाँ पानी की पाइप लाइनों में भी अब पाला जमना शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी अब कहर ढा रही है। बर्फबारी होने के बाद ये 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है और सुबह शाम जो हाथ पैरों में जो एक तरह से ठंड से जो जकड़न है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है सुबह, उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों में चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है, पाला जो पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो ठंड इस बीच काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, साथ ही कोरोना के प्रति पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन कई होटलों में सघन अभियान भी चला रही है, जहां होटल व्यवसायियों से पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। मसूरी के लगभग सभी होटलों में 90% एडवांस बुकिंग की जा रही है। SI धीरज के तहत ये बताया गया कि होटल के प्रत्येक कमरे में सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ये SDM मसूरी महोदय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जिसमें कोविड-19 के नियमों को हम फॉलो करवा रहे हैं। प्रत्येक होटल में जा जाके मास्क, सैनिटाइजर और ये थर्मल स्क्रीनिंग आदि के बारे में जो है इंस्ट्रक्शन जो पहले से आए हुए हैं इनको फॉलो करवा रहे हैं जी। देखो जो इंस्ट्रक्शन में जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज 20 पॉइंट बने हुए हैं, प्रत्येक पॉइंट वाइज इनको बताया जा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बेरीनाग और चकोड़ी के चाय बागानों को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। बेरीनाग पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री और चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी की कि कहा कि बेरीनाग और चकोड़ी के चाय की पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। चाय बोर्ड के अधिकारियों को यहां पर भेजा जाएगा और चाय के उत्पादन से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार भी दिया जाएगा। इसके साथ ही बंजर हुई जमीनों पर चाय की नर्सरी बनाकर स्थानीय स्तर पर चाय फैक्ट्री लगाई जाएगी। मनरेगा और SPC से भी चाय के बागानों को विकसित किया जाएगा। उद्यान का चाय बागानों का निरीक्षण किया, वहाँ पर बहुत अच्छे 4 हेक्टेयर में चाय का उत्पादन हो रहा है। जो चौकड़ी और बेरीनाग का है, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक बेरीनाग में सेमिनार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो चाय की जो यहाँ की खोई विरासत है उसको पुनः वापस लेने के लिए चाय से जुड़ें। वास्तव में चाय जो है एक रोजगार के साथ साथ यहाँ की आजीविका और पलायन को रोकने का भी कारगर सिद्ध हो।
सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा सीएचसी बेरीनाग में 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया और इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन थ्रेटर बनाने के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। शिविर में पहले दिन 500 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इसके साथ ही सभी को निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। शिविर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बोर्ड विकास के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी शिरकत की। सर्जन आए हुए हैं दिल्ली से, आई सर्जन है, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और एमडी मेडिसिन है, फिजिशियन। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हैं। बोन मास डेंसिटी के अलावा ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और ईसीजी यहाँ पर उपलब्ध है। अभी तक कई मरीजों को इसका लाभ मिला है। कल भी ये कैंप जारी रहेगा। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।